दोस्तों, कालीगंज की तमन्ना बेकसूर थी। एक बेकसूर बच्ची जिसकी उम्र 9 साल थी। एक माँ की बेटी थी। एक माँ की ऐसी बेटी थी जिन्हें उनकी माँ ने बहुत सारी मन्नतों और बहुत सारी दुआओं के बाद पाया था। जी हाँ दोस्तों, तमन्ना की माँ बाप की ये पहली औलाद है और सिर्फ एक औलाद है तमन्ना, जैसा कि उसकी माँ का कहना है। और उसकी माँ कहती है कि तमन्ना मेरी सिर्फ एक अकेली बेटी थी जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। तमन्ना हमेशा मेरे साथ चलती थी और कालीगंज में जब बम विस्फोट हुआ, बम फटा, उस वक्त भी तमन्ना उनके माँ के साथ थी। माँ के हाथ में हाथ हो और बेटी के सीने में आकर बम गिरे। उनके माँ के मुताबिक ये पूरा हिस्सा सीने का जो है उसका पूरा बर्बाद हो गया और जिसके बाद उसी वक्त उसकी मौत हो गई। दोस्तों, ये कहाँ का इंसाफ है? अपनी खुशी मनाने के लिए दूसरी की खुशी उजाड़ देना, ये कहाँ का इंसाफ है? अपनी खुशी का जश्न मनाने के लिए दूसरे के घर को बर्बाद कर देना और दूसरे के घर में गम का माहौल बना देना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये बात खुद उसकी माँ कह रही है कि टीएमसी के लोगों ने खुशी मनाने के चक्कर में हम पर ये निशाना किया है और मेरी बच्ची की जान लिया है। यह अलग बात है कि अलीफा अहमद को बहुत अच्छी जीत मिली है कालीगंज में, लेकिन अलीफा अहमद की ये खुशी आज एक परिवार की खुशी को ले बैठ गई। और आज ओपोजिशन के लीडर्स हो या ये तमन्ना के घर वाले हो, सबका एक ही कहना है कि टीएमसी के लोगों ने तमन्ना की जान ली, क्योंकि जो बम विस्फोट हुआ वो आज ही के दिन हुआ और आज ही के दिन जो है वहां पर अलीफा अहमद की जीत हुई। अलीफा अहमद एमएलए बन गई, लेकिन तमन्ना जो दुनिया को छोड़ गई। एक माँ जिनका गोद सूना हो गया, एक परिवार जो अपनी बेटी को खो दिया। बहुत सारी बातें। बात यह है कि तमन्ना अगर वहां थी, बम गिरा, तमन्ना मर गई, लेकिन सोचिए कि क्या सिर्फ यही एक इलेक्शन है जिसमें बंगाल के लोगों की जाने गई है, या फिर और भी इलेक्शन है और भी चुनाव हुआ है बंगाल में, जिन चुनाव में बंगाल को बंगालियों के खून से जो है रौंद दिया गया है। बगैर खून के चुनाव क्यों नहीं होता है? कोई भी इलेक्शन बंगाल में ऐसा क्यों नहीं देखा जाता कि वो इलेक्शन खून बहाए बहाए बगैर जो है लास्ट तक पहुंच जाए, कोई जीत जाए, इलेक्शन खत्म हो जाए। दोस्तों, ये सोचने की बात है। आज ओपोजिशन के लीडर कह रहे हैं कि हम बंगाल के पुलिस पर, प्रशासन पर भरोसा नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि टीएमसी की खुशी खून बहाकर खत्म हुई। अब सोचिए। और इसी तरह जो है सीपीएम की तरफ से भी कहा गया है कि खुशी मनाने के चक्कर में, जश्न मनाने के चक्कर में जो है बम फेंका गया, खास करके सीपीएम के लोगों के ऊपर निशाना किया गया और ये बम जो है तमन्ना के ऊपर आकर गिर गया। तमन्ना की मां का कहना है कि मैं टीएमसी को सपोर्ट नहीं करती, मैं एक वोटर हूं और मैं कांग्रेस और सीपीएम को वोट डालती हूं और इसी वजह से टीएमसी के लोगों ने मेरी बेटी को निशाना बनाया और मेरी बेटी के ऊपर बम फेंक दिया। पत्रकार रिपोर्टर ने उनसे कहा कि ममता बनर्जी ये कही है, ममता बनर्जी ने ये बात बोला है कि जो भी आरोपी इसमें पाया, जो भी लोग इसमें आरोपी पाया जाते हैं, वो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिन्होंने यह कांड किया है और जिन्होंने इस तरह घिनौनी हरकत की है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कर रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। लेकिन उनकी मां ने कहा, क्या ममता बनर्जी मेरी बेटी को लौटा देगी? और ममता बनर्जी के ऐसे बोलने से क्या मेरी बेटी वापस आ जाएगी? दोस्तों, सोचिए कि आज उस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा, जिस परिवार में सिर्फ एक बेटी थी और वो भी वो बेटी जो बड़ी मन्नतों और दुआओं के बाद उनको मिली थी। आज सिर्फ कुछ लोगों ने, जैसा कि उन्होंने कहा है कि आज कुछ लोगों ने सिर्फ अपनी खुशी मनाने के लिए उनके घर की खुशी को बर्बाद कर दिया।
उनके घर में मातम छा गया आज। आप तो एक तरफ खुशी मना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मातम में आपने बदल दिया, और ये मातम पूरे बंगाल में छा गया। पूरे बंगाल में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग आज बंगाल की तरफ नजर कर रहे हैं, बंगाल की तरफ देख रहे हैं। क्या बंगाल में कोई भी इलेक्शन, कोई भी चुनाव बगैर खून बहाए या बगैर किसी के जान लिए नहीं हो सकता है? लोग अब ऐसी बातें बोल रहे हैं, और इन हरकतों की वजह से वजीर आला ममता बनर्जी की छवि देश में खराब हो रही है। ममता बनर्जी को लेकर लोग निशाना साध रहे हैं। अब सोचिए कि कुछ लोग एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि वजीर आला ममता बनर्जी जो है ये हिंदुओं के खिलाफ है, मुसलमानों के सपोर्ट में है, मुसलमानों के हक की बात करते हैं, मुसलमानों की सीएम है। लेकिन अब लोग ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान जो है सेफ नहीं है। बंगाल में एक मुस्लिम परिवार के बच्ची को जो है बम से उड़ा दिया गया, और यहाँ सिर्फ मुस्लिम परिवार नहीं, कोई हिंदू परिवार की बच्ची भी होती और तमन्ना की जगह कोई और दूसरी बच्ची भी होती, तो तब भी जो है ये बात बर्दाश्त करने के लायक नहीं थी। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हिंदुस्तान में रहने वाले चाहे वो कोई भी हो, किसी का खून किसी को बहाने का कोई अधिकार और कोई हक नहीं है। बंगाल में कई जगहों पर बम विस्फोट हुआ, सिर्फ एक कालीगंज नहीं, बल्कि इससे पहले भी जो है अनेकों जगहों पर ऐसी ऐसा मामला जो है देखा गया है, ऐसी हरकतें लोगों ने किया है, बम ब्लास्ट किया है। तो दोस्तों, क्या अब जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, क्या ये सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।